खाली जेब हाथ में कशकोल लेके हम कभी भी कौम नहीं बन सकते। कमांडर सिटी के अंदर जो आ रहा है मैं उसको एम्पावर कर रहा हूँ। दुनिया की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं उनको हम पाकिस्तान में लाना चाह रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी, तब हम बात करेंगे विजन 2040 की। विजन 2040 है क्या, ये पहले अपने शोज़ में हम आपको बता चुके हैं। कमांडर सिटी एक ऐसा प्रोजेक्ट और उसमें रिटायर्ड कमांडर मोहम्मद जाकिर साहब का एक ऐसा ख्वाब, जो ख्वाब उन्होंने देखा है अपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, आने वाली यूथ के लिए। और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ सब लोग रहना चाहते हैं। इनफैक्ट मैं भी चाहती हूँ कि काश मुझे भी यहाँ पे घर मिल जाए। तो कमांडर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पहले हमने आपको बताया कि ये कैसे इनका विजन 2040 एजुकेशन के ऊपर और कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर, स्किल डेवलपमेंट पे काम करेगा। लेकिन आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे जो कि है इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये विजन 2040 इकोनॉमिक ग्रोथ पे कैसे हेल्पफुल रहेगा, ये बात हम जानेंगे। कमांडर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप कमांडर साहब? कमांडर साहब, ये आपके विजन 2040 में इकोनॉमिक ग्रोथ एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक प्रोग्राम है। बहुत है। तो ये कैसे आपने डिज़ाइन किया है, कैसे प्लान किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जब हमने इस मॉडल को प्लान किया, विजन 2040 के मॉडल को, तो उसमें हमने देखा कि लोग तो इसमें आ जाएंगे और इसमें बस भी जाएंगे, लेकिन उनको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ हमने कैसे लेके जाना है। तो उसके लिए हमने एक स्पेशल मॉड्यूल बनाया कि जो लोग भी कमांडर सिटी में आएंगे उनके नंबर्स को देखते हुए हमने जॉब क्रिएट करनी है, हमने बिज़नेस में उनको ग्रूम करना है, हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है। इसलिए हमने एक बड़ा इंडस्ट्रियल जोन रखा हुआ है कमांडर सिटी में। स्मॉल इंडस्ट्रीज से हम स्टार्ट ले रहे हैं और ग्रेजुअली हम लार्ज इंडस्ट्रीज़ पे जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम इंडस्ट्रीज़ नहीं लगाएंगे तो जॉब्स कहाँ से आएंगी। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो सिटी है इसका हर मॉडल, इस वक्त तो हमने कराची से स्टार्ट लिया है मोटरवे से, लेकिन पूरे पाकिस्तान में जब हम इसको फैलाएंगे तो हर मॉडल सेल्फ सस्टेन्ड होना चाहिए। सेल्फ सस्टेन्ड का मतलब है कि वो अपना पैसा खुद जनरेट करे और उसको किसी एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो भी हमने कमर्शियल्स प्लान किए हैं कमांडर सिटी के अंदर, वो इस तरह से प्लान किए हैं कि वो इतना पैसा जनरेट करें कि हम सब्सिडी दे सकें लोगों को। जिस तरह आज जब मार्केट में 40 रुपये 45 रुपये यूनिट बिजली है और सब लोग परेशान हैं, हम 25 रुपये यूनिट दे रहे हैं। हो सकता है 2025 में हम 10 रुपये यूनिट बिजली दे रहे हैं और कम करेंगे। हमारी हर चीज़, हम तो हमेशा कहते हैं गुजरते वक्त साथ महंगाई बढ़ेगी। नहीं, कमांडर सिटी में गुजरते वक्त के साथ महंगाई ने कम होना है। उसकी वजह यह है कि हम सब्सिडीज़ को इंक्रीज़ करेंगे और यही एक स्टेट का काम होता है कि लोगों को कंफर्ट देने के लिए वो ऐसे वसाइल जो है वो बरूए कार लाए, ऐसी इंडस्ट्रीज़ लगाए, ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आए जो इनकम जनरेट करें ताकि वो लोगों को मैक्सिमम सब्सिडी दे सकें। ठीक है, तो हम हर चीज़ सस्ती करेंगे कमांडर सिटी में। 2025 तक जब ये मॉडल लोगों के सामने आएगा तो इंशाल्लाह हम अपने कमर्शियल वसाइल से इतना पैसा जनरेट कर रहे होंगे कि वहाँ गरीब की ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। यहाँ मैं पूछना चाहूँगी आपसे कमांडर साहब कि आपका दावा है कमांडर सिटी में रहने वाले जितने भी रिहायशी हैं और जितने भी गरीब हैं उनकी नस्लें आगे गरीब नहीं होंगी, तो वो कैसे? देखें, यही तो असल चीज़ है जो हम वहाँ कर रहे हैं कि वहाँ जो भी मज़दूर या जो भी गरीब लोग आ रहे हैं, हर घर से मैं एक बच्चे को पिक कर रहा हूँ। और ज़िंदगी बदल दो यूथ प्रोग्राम हमने रिसेंटली शुरू किया है, जिसके 2 बैच निकल चुके हैं। ठीक है, तीसरा बैच अभी हमने कंक्लूड किया है और ये मुसलसल इनकी ग्रूमिंग होती रहेगी और हम इनको बिजनेसमैन बना रहे हैं और 5 साल में हर बच्चे को हम करोड़पति बना रहे हैं। हर बच्चे को, चाहे वो मज़दूर का बच्चा है, चाहे वो जो भी वहाँ के रिहायशी हैं, उनके हर घर से हम एक बच्चा पिक कर रहे हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जितने लोग कमांडर सिटी में शिफ्ट हों वो अगले चंद सालों में करोड़पति और अरबपति बन जाएं, ताकि ये इकोनॉमिकली अगर ये ग्रो करेंगे लोग, ठीक है, तो फिर ही हम दुनिया पे छा सकते हैं। ठीक है, खाली जेब हाथ में कशकोल लेके हम कभी भी कौम नहीं बन सकते। ठीक है, अगर हमने कौम बनना है तो फिर हमें ये इकोनॉमिक्स वॉर है
ये इकोनॉमिक्स वॉर का दौर है, ठीक है। अब वो कन्वेंशनल जंगें ख़त्म हो गई हैं। अगर किसी मुल्क को तबाह करना होता है तो इकोनॉमिकली तबाह किया जाता है। इस वक्त वो दौर चल रहा है, ठीक है। तो हम क्यों ना अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लें इकोनॉमिकली कि जब हम आंखों में आंखें डाल के किसी से बात करें तो हमारी टांगें ना कांपें। कांपे ना टांगें। अब ये जुमला ये तो अच्छा लगता है, कांपे ना टांगें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं एम्पावर कर रहा हूँ, मैं औरतों को एम्पावर कर रहा हूँ, मैं बच्चों को एम्पावर कर रहा हूँ। कमांडर सिटी के अंदर जो आ रहा है मैं उसको एम्पावर कर रहा हूँ। हमने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ दोनों लेडीज़ के लिए अलग हैं, वुमेन एम्पावरमेंट मॉड्यूल्स अलग हैं। हम इंटरेस्ट फ्री लोन दे के औरतों के बिजनेस सेट करते हैं। हम वहाँ पे अभी अपने ब्रांड लेके आ रहे हैं, हम कपड़ों का ब्रांड ला रहे हैं, पानी का ब्रांड ला रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ पे इसी साल काम शुरू कर रहे हैं। वहाँ एक तो जॉब मिलेगी, एक अच्छी चीज़ कॉम को मिलेगी। जब हम आउटलेट्स बनाएंगे पूरे पाकिस्तान में और अपने बिज़नेस को फैलाएंगे तो यकीनन खुशहाली आएगी। और इसी तर्ज पे अगर गवर्नमेंट काम करना शुरू कर दे तो मेरे ख्याल अगले चंद सालों में ये मुल्क जन्नत बन सकता है। अच्छा कमांडर सर, आपने कहा कि आप वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, वुमेन को एम्पावर कर रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं? देखिए, तकरीबन आधी आबादी तो हमारी ख़वातीन की है। फिर दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, अगर आप उनका जायज़ा लें तो औरतें मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं। बल्कि मैं कहूँगी उनसे एक कदम आगे निकलती जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि देखें तरक्की मुमकिन नहीं है आजकल के इतने मुश्किल हालात में। अगर एक फ़र्द काम करेगा और 6-8 लोग खाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी वो वाला दौर है नहीं, आज 15-20 साल पहले। इसलिए हम ख़वातीन एम्पावरमेंट पे स्पेशल फोकस कर रहे हैं। एक तो मैंने बताया कि हम बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं ख़वातीन को, हम इंटरेस्ट फ्री लोन दे रहे हैं ताकि वो अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सकें। और दूसरी तरफ हम एक IT सेंटर भी कायम कर रहे हैं जहाँ पे ख़वातीन और बच्चे कंप्यूटर पर बैठ के पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करेंगे और डॉलर्स कमाएंगे इंशाल्लाह। और ये इंस्टीट्यूट इंशाल्लाह इसी साल 2022 के दिसंबर तक हम इसको फंक्शनल कर रहे हैं। और ये अभी कुछ चंद महीनों बाद जी इसी 22 के एंड में हम इस इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश कर रहे हैं और फंक्शनल कर रहे हैं। और वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनर्स हम लेके आ रहे हैं जो प्रॉपर ट्रेन करेंगे वहाँ के ख़वातीन को, ताकि उनके पास जो स्पेयर टाइम है वो बजाय वो गपशप लगाने के या वेस्ट करने के गॉसिप्स करने के वो एक जगह बैठें और तिजारत करें पूरी दुनिया के साथ। आजकल ऑनलाइन देखें, इंडिया बहुत आगे इसमें जा रहा है, बांग्लादेश तक बहुत आगे चला गया है इसमें। तो हम IT में बहुत पीछे हैं, ठीक है। तो ये मॉडर्न जो तरीक़ेकार है वो सारे हम कमांडर सिटी में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि हम जितना खुशहाल लोगों को कर सकते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ पे अलग काम हो रहा है, IT सेंटर्स पे अलग काम हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट पे अलग काम हो रहा है, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट पे अलग काम हो रहा है। ये सारे फैक्टर्स ओवरऑल इकोनॉमिकली हर शख्स को जो है वो ऊपर ले जाएंगे और एक बेहतरीन मुआशरा कायम होगा। बेशक, कोई डाउट नहीं है इस बात में। अच्छा कमार साहब, आपने बताया कि आप IT सेक्टर जो है वो स्पेशली वुमेन को एम्पावर करने के लेके आ रहे हैं, तो अगर कोई मेल आना चाहे इसमें तो ये आ सकते हैं, स्पेशली खास तौर पे प्रोग्राम सिर्फ खवातीन के लिए नहीं है। अगर हम IT की बात कर रहे हैं, ठीक है, उसमें टाइमिंग्स हम अलग अलग रख सकते हैं, खवातीन का अलग या मर्दों का अलग, लेकिन ये जो IT सेंटर हम बना रहे हैं ये तो सबके लिए है, ये तो सबके लिए है। ये बच्चे भी जो अपने फारिग वक्त में यहाँ पे अपने हॉलीडेज पे वो पैसा कमा सकते हैं आके, और एक प्रॉपर निज़ाम के तहत उनकी ट्रेनिंग होगी प्रॉपर। पहले उनका हम स्किल डेवलप करेंगे, उनको बिज़नेस सिखाएंगे और उसके बाद उनको मॉनिटर करेंगे और वो बिज़नेस करेंगे। तो ये सब के लिए है, जितने भी रेजिडेंट्स हैं कमांडर सिटी के, ये उन सब के लिए, उन सब के लिए। अच्छा, आप इंडस्ट्रियल जोन की बात कर रहे हैं कमांडर सिटी के, उसके बारे में कुछ बताएं प्लीज। देखिए, कंप्लीट इंडस्ट्रियल जोन जो है वो हर शहर में हम अपनी प्लान में हमने उसको इसलिए रखा है कि हम दुनिया की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हम पाकिस्तान में लाना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम उनको एक सिक्योर एनवायरनमेंट देंगे, एक सेफ़ एनवायरनमेंट देंगे ताकि फॉरेनर्स यहाँ आके काम कर सकें, और फिर हम चाइना से, जापान से और मुख्तलिफ़ मुल्कों से इंडस्ट्रीज़ को यहाँ शिफ्ट करेंगे, ठीक है, ताकि हमारे लोग उनको काम मिले जो इस वक्त दुनिया में बिखरे हुए एज ए सेकंड ग्रेड सिटीज़न, वो दूसरों मुल्कों में जाके काम करते हैं तो उनकी वो इज़्ज़त नहीं होती कभी भी। वो हमेशा सेकंड सिटीजन ही रहते हैं। जी, बिल्कुल, हमेशा वो वही रहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि मुल्क में तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं नहीं। तो हम थ्रू इंडस्ट्रियल जोन
इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे कि इंशाल्लाह बाय 2040 मैं नहीं समझता कि किसी पाकिस्तानी को ज़रूरत होगी कि वो मुल्क से बाहर जाके काम करे। हम इतनी जॉब्स इंशाल्लाह क्रिएट कर लेंगे। वाओ, ये तो बहुत बड़ी बात है। कमांडर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे करने वाली हूँ कि मैं कैसे कमांडर सिटी के प्रोजेक्ट पे घर ले सकती हूँ? देखिए, कोई इतना बेहतरीन आपका कमांडर सिटी का प्रोजेक्ट है कि कोई भी चाहेगा। कौन, मैं कहूँगी कि कौन ऐसा शख्स होगा, मुझे भी ढूंढ के दिखा दें, जो ऐसे सुनहरे अपने फ्यूचर में नहीं जाना चाहेगा, अपने बच्चों का मुस्तकबिल नहीं संवारना चाहेगा। बहुत आसान है घर लेना। हम तो घर क्रेडिट पे देते हैं, हम घर पहले देते हैं, पैसे बाद में। आप 40 मंथ स्कीम ले सकती हैं, 40 महीनों में पेमेंट पे घर ले सकती हैं, और जितने में प्लॉट नहीं मिलता एक डेवलप्ड सोसाइटी में, उतने में हम घर देते हैं। हम 50 लाख में बंगला देते हैं, वो भी क्रेडिट पे। आपको 3.5 साल पे या 40 महीनों में पेमेंट करनी है। घर हम पहले दे देते हैं, ठीक है। इस तरह कोई नहीं करता, ठीक है। हम 120 गज का जो विला है वो इस वक्त तैयार 75 लाख का हम दे रहे हैं, लेकिन पेमेंट आपको 40 महीनों में करनी है। ऐसा कोई नहीं करता। 75 लाख भी का आपने विला 40 तैयार, महीनों वो में भी 40 महीनों में पेमेंट करनी है। विला पहले ले लेना है, लेकिन आप कम से कम 20 लाख किराया बचा रही हैं। एग्जैक्टली, आप फौरी शिफ्ट हो सकते हैं, आप फौरी शिफ्ट हो सकते हैं, आपको फौरन हैंडओवर कर दिया जाएगा। और इतने कम पैसों में, इतने सस्ते में कौन घर देता है आज के ज़माने में? कमांडर साहब, आप तो इस बहुत वक्त 350 से ज़्यादा फैमिलीज कमांडर सिटी में रह रही हैं और सब क्रेडिट पे रह रहे हैं। क्या बात है अभी कमांडर साहब। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी जो आपने कहा कि जितने भी लोग रिहायशी वहाँ पे रह रहे हैं, जितने भी प्रोग्राम्स आपके चल रहे हैं इस वक्त कमांडर सिटी में, आप इंडस्ट्रियल जोन की बात, IT सेक्टर की बात करी, आप एजुकेशन की बात की, तो ये इन तमाम लोगों के लिए फ्री है या फिर ये इसमें कोई अलग से चार्जेस हैं, कुछ फीसेस हैं या कुछ एडमिशन फीसेस हैं? देखिए, जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए तमाम चीज़ें फ्री हैं। जो बेसिक फ़ी वो दे रहे हैं, 1500 रुपये से वो फ़ी स्टार्ट हो रही है, जैसे मैंने बताया था लास्ट प्रोग्राम में। तो उसके अंदर बच्चे की जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वो सब फ्री हैं। इवन जो शाम के स्पोर्ट्स हैं उसमें भी हम कुछ चार्ज नहीं कर रहे। बच्चों को तीरंदाजी सिखा रहे हैं फोकस इंप्रूव करने के लिए। हॉर्स राइडिंग मस्ट है सारे बच्चों के लिए, ये स्कूल में स्विमिंग मस्ट है सारे बच्चों के लिए। उसके कोई इजाफी चार्जेस हम बच्चों से नहीं ले रहे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के तो कितने चार्जेस होते हैं? नहीं, हमारे बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए फ्री हैं। हाँ, रेजिडेंट्स के लिए हमने नॉमिनल से चार्जेस रखे हैं, मतलब 1000 से 2000 रुपये महीना, मतलब इससे ज़्यादा नहीं। उसमें आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं, उसमें आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, तीरंदाजी कर सकते हैं। फिर स्पोर्ट्स की बहुत अच्छी सहूलतें वहाँ पे हमने कायम की हैं। बेहतरीन गार्डन्स हैं, बेहतरीन वॉक करने की जगह हैं। एक समझ ले कि इस दुनिया पे एक जन्नत हम बना रहे हैं इंशाल्लाह 2025 में। ये बिल्कुल मॉडल एक ऐसा ख्वाब जिसके बारे में मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी सोचता होगा या हर शख्स ऐसा एक घर चाहता है, लेकिन कहीं मिलता नहीं है। तो कमांडर सिटी आपके लिए लेके आया है कि एक ऐसा घर जिसको हम कह सकते हैं कि दुनिया में ही एक जन्नत बना के दे रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया कमांडर जाकिर साहब हमारे साथ थे। थैंक यू सो मच। आपका एक बेहतरीन विजन है, विजन 2040, जिसमें हम सबकी दुआ है कि जल्द से जल्द मुकम्मल हो और आपके ख्वाब की ताबीर हो। और ऐसे ही हमारे साथ आप शो पे बैठे हुए हों और बताएंगे जी आज 2040 मेरा कंप्लीट हो गया है। और ये जो मैंने बातें की थी, जो मैंने वादे किए थे, आप देख सकते हैं कि सब कंप्लीट है। हमारी दुआएं आपके साथ है कमांडर साहब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक बार फिर नंबर 1 बोल न्यूज ने एक बार फिर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से राब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। बोल का प्रोग्राम अब पता चला। लाहौर के अस्पतालों में भी मसीहा नहीं फिरौन बैठे हैं। शाम 7 बजे की स्लॉट में सबसे ज्यादा देखा गया। 65% सार्फिन ने सिर्फ बोल देखने का इंतखाब किया। खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं। क्योंकि बोल है नंबर 1। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।